हेलो एवरीवन। मैं आपके सामने आज सोच रहा हूं कि क्यों आया हूं। मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं। वो इंफॉर्मेशन क्या है? आज अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप अगर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है यानी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, तो आपके 4 मार्क्स आपके जेब में आ जाएंगे। 4 मार्क्स आपके जेब में आ जाएंगे। इफ यू आर अ सीबीएसई स्टूडेंट देन 5 मार्क्स आर इन योर पॉकेट। 5 मार्क्स आर इन योर पॉकेट। अब सोच रहे हो कि ये क्या बता रहा है? हाँ सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं एक एप्लीकेशन जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आती है। अगर तुम स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे 4 मार्क्स में आएगा वो, और अगर तुम सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो 5 मार्क्स का आएगा। बिना टाइम वेस्ट किए अब जरा चलते हैं कि इसको कैसे अपनी जेब में करेंगे, है ना? कैसे जेब में करेंगे? जेब में करेंगे, देखते कैसे करेंगे। बहुत इजीली करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया एप्लीकेशन एप्लीकेशन स्टेट बोर्ड्स मान लेता हूं मैं यूपी, बिहार, हिंदी भाषी क्षेत्र एंड एनी अदर स्टेट्स एंड सीबीएसई। तो स्टेट बोर्ड में आपको 4 मार्क्स का आता है ये एप्लीकेशन, चाहे वो क्लास 10th हो चाहे वो क्लास 12th हो। बच्चों, क्लास 10th में आता है 4 मार्क्स का और क्लास 12th में आता है 5 मार्क्स का। अब सोच रहे होंगे ये क्या बता दिया भाई तूने। अब देखो, तुमने तो कहा था कि 5 नंबर जेब में दिलाएगा, अच्छी दिलाएगा, अच्छे। देखो, सबसे पहले क्या होता है, 2 चीजें होती है एप्लीकेशन में। एक होता है फॉर्मेट और एक होता है बॉडी ऑफ लेटर या बॉडी ऑफ एप्लीकेशन आप कह सकते हो। समझे बच्चों? तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो अगर आप स्टेट बोर्ड की बात करो तो 1.5 नंबर आपके फॉर्मेट के हैं और 2.5 नंबर आपके बॉडी के हैं। तो कुल मिला के ये हो गया आपके 4 मार्क्स। ठीक। अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हैं तो 2 मार्क्स आपके फॉर्मेट के हैं, 3 मार्क्स आपके बॉडी के हैं, तो ये हो गया आपके 5 मार्क्स। बात समझे? तो बहुत आसानी से आप इनको स्कोर कर सकते हो। 4 में 4, 4 में 3.5, 5 में 4, 5 में 4.5। और जब एप्लीकेशन में अगर आपको 2, 2.5 नंबर या 1 नंबर मिलता है ना, तो आपका वो जो परसेंटेज होता है 85 वाला, 80 वाला, वो कम हो जाता है। तो बात समझिए, 1.5 नंबर का आपका फॉर्मेट है, 2.5 नंबर का आपका बॉडी ऑफ द लेटर है। सीबीएसई में 2 नंबर का आपका फॉर्मेट है और 3 नंबर का आपका बॉडी ऑफ द लेटर है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आते हैं कैसे हम इसको करेंगे। और एक चीज याद रखना कि अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया, अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया और आपने बॉडी लिख दी, तो आपकी बॉडी सही भी होगी तो आपको 3 मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। फॉर्मेट सही होना चाहिए और बॉडी अगर थोड़ी सी खराब भी है तो आपको फिर मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है एप्लीकेशन लिखते वक्त। सिर्फ आपने बॉडी छाप दी, वहां पे डेट में आपने लेटर लिख दिया, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वहां पे। या हो सकता है कि 1 नंबर मिले और आप मेरे से लड़ने आओगे, तूने तो बताया तो 3 नंबर मिलेंगे ना। आपको फॉर्मेट बनाना है और फिर उसके बाद उसमें डिटेल्स इंक्लूड करनी है। अब चलते हैं कैसे इसको हम करेंगे। ठीक है, समझ गए? ना समझो फिर भी अगर बाद में समझना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो भाई, ठीक, आ जाओ। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैं थोड़ा इस तरफ से लिख रहा हूं, आप समझ दो। सपोज करो मेरा पेज यहां से स्टार्ट होता है ताकि मैं पूरी विजिबिलिटी से आपको दिखूं। ठीक, ये सपोज करो मेरा पेज की स्टार्टिंग है, ये लाइन जो गई है ये पेज की स्टार्टिंग लाइन गई। ठीक, आ जाओ, यहां से करते हैं हम टू द प्रिंसिपल। ठीक, एप्लीकेशन की बात हो रही है। आप स्कूल का नेम डाल दो। ये मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं इस वीडियो में। स्कूल का नेम डाल दो। ठीक, उसके बाद सिटी का नेम डाल दो। ठीक,
उसके बाद आपको आपने यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको डालना है डेट, DT लिखेंगे। और बच्चे याद रखना, डेट एप्लीकेशन में जैसे आज 25 नवंबर है तो ऐसे पड़ती है डेट, हमेशा याद रखना। जैसे हम लोग डेट नॉर्मल डालते हैं, ये वाली डेट नहीं पड़ेगी, ये डेट नहीं पड़ेगी, ऐसे डेट पड़ेगी। फिर आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ देनी है। फिर क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख देना है आपको। ठीक, सब्जेक्ट में देखा होगा आपने, मैंने ब्रैकेट का यूज किया, तो सब्जेक्ट आपको ब्रैकेट में लिखना है बच्चों। उसके बाद सब्जेक्ट के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। सब्जेक्ट के नीचे आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरलाइन। कभी सब्जेक्ट होगा एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, कभी सब्जेक्ट होगा फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कभी सब्जेक्ट होगा फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फॉर फी कंसेशन। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ोगे आप, फिर आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम। ओके, ठीक, ये आपका आप देख रहे होगे पूरा पूरा साइमेट्री में, और ये साइमेट्री में ही आएगा। उसके बाद एक लाइन आपको लिखनी है, आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट आई, इतना लिखा आपने। उसके बाद क्या होगा, आप क्या करोगे, मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं इसमें, फिर अलग जो, जैसे सपोज करो सिक लीव में आपको अलग चीज लिखनी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट में आपको अलग चीज लिखनी है, उसके बाद सेम वाइज आपको जो फी कंसेशन चाहिए उसमें आपको अलग चीज लिखनी है। तो इतना लिख के आप वो डिटेल लिखोगे। फिर लास्ट में आप क्या करोगे, काइंडली ग्रांट मी, फिर यहां पे चेंज होगा, यहां तक आएगा, आई शॉल बी हाईली ऑब्लाइज्ड ऑफ यू। इस वाले ऑफ में बच्चों 2 एफ आते हैं। देखो, आप सोच रहे हो कि मैंने यहां पे क्यों नहीं लिखा, यहां पे मैंने इसलिए लिखा कि जब आपको फी कंसेशन करना है तो आपको लिखना है काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, काइंडली ग्रांट मी हाफ फी कंसेशन, काइंडली ग्रांट मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, काइंडली ग्रांट मी सिक डे लीव। ये आपको लिखना है, ये लाइन एज इट इज रिपीट होगी, आई शॉल बी हाईली ऑब्लाइज्ड ऑफ यू, यहां पे आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। लास्ट में जहां पे ये एंड हुआ है, बीचों बीच आपको लिखना है थैंकिंग यू। क्या लिखना है बच्चों, थैंकिंग यू, नॉट थैंक यू। क्या लिखना है आपको, थैंकिंग यू। फिर इसके ठीक नीचे लिखना है आपको योर्स, ये इसके नीचे आएगा, आई के नीचे, योर्स सिंसियरली। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे आप एक लाइन छोड़ोगे, ठीक है, इसके थैंकिंग यू के बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप लिखोगे योर सिंसियरली। उसके बाद देखो, आप सिंसियरली वर्ड यूज कर सकते हो, आप चाहो तो फेथफुली यूज कर सकते हो, आप चाहो तो ओबीडियंटली वर्ड यूज कर सकते हो। और लास्ट में आपको क्या लिख देना है, XYZ जो भी आपका नाम है, ठीक है। एंड यहां पे आपको क्लास डाल देनी है, क्लास 10th A, दैट्स इट। इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन होगा, अब आप समझ पाए होंगे कि अगर मैं इतना लिखूं, कौन सा ऐसा एग्जामिनर है जो तुम्हें 5 नंबर नहीं देगा या 4 नंबर का 4 नहीं देगा। अब ये तुमने लिख दिया, ये तुमको सारे एप्लीकेशन में सेम टू सेम लिखते चले आना है, सेम टू सेम सब में लिखते चले आना है, ये कभी नहीं बदलेगा। आप स्कूल नेम अपने हिसाब से डाल लोगे, सिटी आप अपने हिसाब से डाल लोगे, फिर डेट आपको हमेशा याद रखनी है, आपको ऐसे डालना है ऑर्डिनल डेट। सब्जेक्ट जो भी होगा आपका वो ब्रैकेट में होगा और सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन होगा। फिर रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम, अगर आपके प्रिंसिपल सर है तो आप सर लिखिए, मैम है तो मैडम लिखिए। फिर ये देखो, बच्चे बहुत लिखते हैं आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से कुछ नहीं होता है। आई बेग का मतलब क्या, भीख मांग रहे हो क्या। आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट, मेरी आपको सूचित करने की कामना है, या मेरी आपको कामना है कि मैं आपको ये सूचना दूं, इसका ये मतलब हुआ। फिर यहां पे चेंज होता रहेगा, काइंडली ग्रांट मी, कभी सिक डे लीव, कभी मैरिज लीव, कभी फी कंसेशन, कभी हमें
चाहिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और ये लाइन रिपीट होगी, आई शॉल बी हाईली ऑब्लाइज्ड ऑफ यू, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली। अब अगर आपने वीडियो में सुना हो तो मैंने शुरुआत में बोला था कि 5 नंबर जेब में है, तो 2 आप अगर सीबीएसई के 2 ऐसे गिरे, स्टेट बोर्ड के 1.5 ऐसे गिरे। अब ये जो 2.5 नंबर है, ये अभी मैं अलग अलग एप्लीकेशन बताऊंगा, उसमें आप वीडियो बने रहना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ये 2.5 है, ये आपके 3 है, वो आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे जब आप इसको लिखोगे। यहां पे थोड़ा सा आपने लिखा, सही लिखा, तो दैट मीन्स इसमें से 1.5 या इसमें से जो 2 है वो तुम्हारे कभी कटेंगे नहीं। तो ये था पूरा पूरा फॉर्मेट एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन आपको ऐसे ही लिखनी है, चाहे कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए।